मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला अब भी तवज्जो का मरकज है। अब भी हर रोज नई अपडेट आती है और हम आपको अपडेट कराते हैं। हम एक्सपर्ट लाते हैं, एक्सपर्ट से तजिया करते हैं और जो अहम खबरें हैं वो भी हम आपको बताते हैं। और बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं, बड़ी खबरें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से खबरें आ रही है। वेस्ट बैंक को लेकर के जिस तरह का रेजोल्यूशन पास किया था, करारदाद जो मंजूर की गई थी इजराइल हुकूमत के जरिए, प्रेशर पड़ा है। प्रेशर पड़ा सऊदी अरब का, प्रेशर पड़ा यूएई का, कतर का, और ये कहा गया, और आज अंसारुल्लाह लाहौती ने उसने भी प्रेशर किया। बाकी ईरान वगैरह तो कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा एक प्रेशर और अमेरिका का भी प्रेशर पड़ा और कहा कि अगर आप वेस्ट बैंक पे बात करना बंद नहीं करते, उस पे कब्जे वाली बात बंद नहीं करते, तो हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। ऐसा अमेरिका की तरफ से भी कहा गया। लेकिन बात वेस्ट बैंक की सिर्फ क्यों, बात गाजा की क्यों नहीं, गाजा पट्टी की बात क्यों नहीं? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उस पर कब्जा किया जा सकता है? क्या उस पर कब्जा करने की छूट मिलेगी? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन आज एक और मैं बयान देख रहा था, आप देखिए कि अलग अलग हवालों से अलग अलग तरीके से बातें हो रही, बयान आ रहा है। बेन गवीर का बयान मैं अभी सुन रहा था, और वो जिस तरह से बयान उसने दिया है वो बयान भी काबिले तवज्जो है और मौजूए बहस बनना चाहिए। मैं एक एक करके तमाम, मैं मोहम्मद अली अल हौसी उनका भी बयान पेश करूंगा, लेकिन सबसे पहले बेन गवीर, उन्होंने क्या कहा? फिलिस्तीनियों, हत्ता इनके बच्चों पर भी फायरिंग करो। ये बेन गवीर, ये वही बेन गवीर है जो इजराइल का वजीर है और जो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करता है। ये वही बेन गवीर है। गासिब सहीयूनी हुकूमत के अंदरूनी सलामती के वजीर इतमार बेन गवीर ने गजा के येलो रीजन में फिलिस्तीनी बच्चों पर भी फायरिंग का हुक्म दे दिया है कि बच्चों पे, अरे हुक्म क्या दे दिया? पहले क्या इन्होंने बच्चों को मारा नहीं? बच्चों को माफ कर दिया। लेकिन याद रखो, बच्चों को मारोगे तो दुनिया देख रही है। आप बच्चों को मारोगे, तुम्हारे बच्चे भी कैसे महफूज रहेंगे? सोचो जरा। और क्या आप सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के अंदर ही रहोगे? इजराइल के अंदर बाहर नहीं जाओगे? आपके लोग क्या कह रहे हैं आप देखिए जरा। जो बाहर बाहर कहीं रेस्टोरेंट से भगाया जा रहा है, कहीं खेल से निकाला जा रहा है, कहीं आपके लोगों पे हमला हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बेन गवीर से सवाल करना चाहिए। और ये कौन सी जंग लड़ रहे हो कि बच्चों को मारने की बात कर रहे हो? क्या कहा है बयान पूरा सुनिए आप। शहर न्यूज ने इसे चलाया। सहीयूनी हुकूमत के टीवी ने आज रिपोर्ट दी है कि बेन गवीर ने इजरायली काबीना की मीटिंग में गाजा के येलो रीजन में सिर्फ, यहां पे आप देखिए, बड़ी उम्र के फिलिस्तीनियों तक फायरिंग के महदूद रहने पर एतराज किया है। बेन गवीर ने कहा कि गाजा के येलो रीजन में सिर्फ बड़ी उम्र के फिलिस्तीनियों तक ही फायरिंग महदूद क्यों है? इन फिलिस्तीनी बच्चों पर भी फायरिंग क्यों न की जाए जो गधे पर बैठकर वहां से गुजरते हैं? उन पर भी फायरिंग करो, उन्हें भी मार दो। मीटिंग में सहीयूनी वजीर जंग यसराइल कॉट्स ने भी कहा कि जो भी इस रीजन के नजदीक हो उसको मालूम होना चाहिए कि उस पर फायरिंग हो सकती है। बहुत से लोगों ने सहीयूनी वजीर जंग के इस जुमले को बेन गवीर की बात से की तायीद के ताबीर किया है। और इसमें कहने की क्या बात है? मुझे लग रहा है कि ये तो किया,
आप बताइए 70,000 जो लोग मारे गए, उनमें से 20 से 22,000 तो बच्चे थे। क्या ये कोई ढकी छुपी बात है क्या? 20 से 22,000 बच्चे थे जिन्हें मारा गया। ये एक बड़ी सच्चाई है, एक बड़ी हकीकत है जिसे हमें देखना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए, मैं एक एक करके यहाँ पे जो खबरें आ रही, क्योंकि एक खबर ये भी जो बड़े पैमाने पे चल रही, मैं पहले अंसारुल्लाह अलहौती की तरफ से जो आज बयान आया वो भी मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो भी चाहेंगे करेंगे। मोहम्मद अली अलहौसी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने एक बयान में कहा, दुश्मन अगर रेड लाइन को पार करने की जुर्रत करेगा तो यमन पूरी ताकत से जवाब देगा। ये आज बयान जारी हुआ। यहाँ यमन की आला सियासी काउंसिल के सरबराह ने कहा कि दुश्मन अगर रेड लाइन को पार करने की जुर्रत करेगा तो यमन पूरी कुव्वत के साथ उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सर न्यूज ने इसे चलाया है। यहाँ मोहम्मद अली अलहौसी ने जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन के शोहदा की शहादत पर दिली ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि यमन दुश्मन की तरफ से मुआहदे की पासदारी को मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, और अगर दुश्मन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो हम भरपूर जवाब देंगे। उनका कहना था कि यमन गाजा के मुहासरे और इंसानी इमदाद की रोकथाम की शदीद मजम्मत करता है और जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार सालिस ताकतों और अमेरिका को करार देता है। और ये बिल्कुल सही बात कही है, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। और कल मैंने यही बात कही थी कि अब जो भी खिलाफ वर्जी हो रही है, जो भी वहां पे चीजें पेश आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके लिए सीधे सीधे ये तमाम तीनों, चाहे कतर हो, तुर्की हो या ये मिस्र हो, क्योंकि ये खामोश क्यों है? अगर वहां पे खिलाफ वर्जी हो रही है तो इन्हें बोलना चाहिए, इन्हें बोलना जरूरी है। मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और जब तक ये नहीं बोलेंगे बात बनने वाली नहीं। हमारे साथ फिरोज बख्श साहब भी जुड़ेंगे। आज फिरोज अहमद बख्श साहब का एक आर्टिकल छपा है यहाँ पे पंजाब केसरी में, इजराइल फिलिस्तीन विवाद कभी समाप्त नहीं होगा, हाइफन के साथ उन्होंने ये बात कही है। और वो इसलिए कही है क्योंकि नीयत ठीक होनी चाहिए। जब तक नीयत सही नहीं होगी, जाहिर सी बात है कैसे मसले हल होंगे। और नीयत किसकी ठीक नहीं है, सबको पता है कि क्या इजराइल कर रहा है। इजराइल हर रोज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हर रोज मैं वो दिखा देता हूं। जो मेरे साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी जुड़ गए, मैं उन्हें लेकर के आता हूं और बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये फिरोज बख्श अहमद साहब का ये आज आर्टिकल जो छपा है यहाँ पे, ये इजराइल फिलिस्तीन विवाद कभी समाप्त नहीं होगा, ये उन्होंने इम्कान जाहिर किया। और हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी नहीं समाप्त होगा, लेकिन उन्होंने एक जो हालात हैं उसको देख करके उन्होंने ये बात कही होगी। तो बहरहाल हम इस पे भी अभी जब वो आएंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका मकसद है, वो उस पे हम बातचीत करेंगे। तो एक तो ये, दूसरा लेबनान से, लेबनान ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को अहमियत देता है। लेबनानी वजीर आजम नवाफ सलाम ने ये बात कही है कि लेबनान के वजीर आजम ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को अहमियत देता है। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है और ये बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि कम से कम आप एक्शन तो लीजिए, कोई बड़ा कदम तो उठाइए। और डिसआर्म वाली बात तो खैर अब क्लियर हो गई है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिरोज, इसके अलावा आज सऊदी अरब के मामले में भी जिस तरह से बयान दिया था यहाँ पे, आप देखिए उस पे आ गया है कि उससे माफी मांगी है, लेकिन ये माफी भी बड़ी कंडीशनल है।
بہت ہی ایسا نہیں ہے کہ معافی وہاں پہ اسموٹرچ نے یوں ہی معافی مانگ لی، بلکہ انہوں نے اپنے پورے منصوبوں کو بتایا. انہوں نے کہا کہ ہم ضرور جو ہم نے کہا ہے وہ غلط تھا، وہ مناسب نہیں تھا، لیکن میں سعودی عرب سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہماری وراثت، پرمپرا اور یہودی لوگوں کے یہودیہ اور سامریہ میں اپنی ایتہاسک ماتر بھومی پر ادھیکاروں سے ونچت نہ کریں. سعودی ہمارے ساتھ سچی شانتی استھاپت کریں، یعنی انہیں وہ حصہ، وہ ویسٹ بینک دے دیں. یہ بتائیے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے اس پہ کہا تھا کہ آپ 3000 4000 سال پہلے چلے جاؤ گے اور کل کے یہاں سے بھی آرین جو ہے جہاں سے آئے تھے وہاں پہنچ جائیں اور کہیں صاحب یہ تو ہمارا تھا، ہم تو یہاں کے رہنے والے تھے، ہمیں دیجئے. تو ایسے کہیں ہوتا ہے کیا؟